प्रियंका कक्कड़ जी, इस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट पे। पर मेरा ये कहना है कि अगर मैं पॉलिटिकली प्योरली बात करूं तो 2000 रन अप टू 2024 और रन अप टू 2019 के बीच में मुझे फर्क नहीं दिख रहा है, वही मॉडस ऑपरेंडी दिख रही है विपक्ष की। तो आपको नहीं लग रहा प्रियंका कक्कड़ जी कि एक तरफ आप लोग साथ में आ रहे हैं, पर हिस्ट्री ये बताता है कि जब भी नॉन वैचारिक गठबंधन साथ में आते हैं, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जो पास में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हुए होते हैं, तो वो वोट शेयर में तब्दील नहीं होता है। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी को 2024 में नहीं हरा पाएंगे तो जितनी भी बातें इस वक्त आप कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, तानाशाही चल रही है, वो अल्टीमेटली प्रूव हो जाएगा कि जनता ने उसको नहीं स्वीकारा है। प्रियंका कक्कड़ पहले और फिर शहजाद पूनेवाला। सभी को नमस्ते। प्रदीप जी, आपका पूरा ओपनिंग ही ऐसा था कि आप तो सोच के बैठ ही गए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा अलग है, हम साथ आ गए। आपको सब कुछ ही मोदी में दिख रहा है, तो डिबेट में कुछ बचता नहीं है। पर मुझे लगता है कि लोग आज बहुत समझदार हैं, वो देख रहे हैं कि कितनी करप्ट और महाचोर पार्टी है भाजपा, और लोग पसंद नहीं कर रहे ये बात। मोदी जी ने अपने 2014 में जो भी प्रॉमिसेस किए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे वो सस्ते पेट्रोल का हो या पानी का हो, वो सारे उन्होंने कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सी प्लेन का हो, स्मार्ट सिटी के ऊपर हमारे बजट से इतना खर्चा किया गया, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, खर्च हो गए पैसे, पता नहीं कहाँ है स्मार्ट सिटी। तो लोगों को ये बातें पसंद नहीं आ रही, हो सकता है आपको पर्सनली आती हो। लोगों को ये भी पसंद नहीं आ रहा कि कैसे हमारे ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जो एक कट्टर ईमानदार नेता है, भाजपा ने लगातार 2 साल से हम पे तोहमत लगाई, हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पीएमएलए में ऐसे संशोधन कर दिए जिसको अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है। और जिस व्यक्ति के बयान पे, आपको फोन रखना पड़ेगा, जिस व्यक्ति के बयान पे शरद चंद्र रेड्डी जो सरकारी गवाह बने, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया रिमांड पे शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे, वो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने भाजपा को चंदा दिया करीब 60 करोड़ का, और उस चंदे के बाद उनको बेल भी मिल गई, क्योंकि ईडी ने पीएमएलए के केस में कोर्ट में कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बेचारे शरद चंद्र रेड्डी को बैक में पेन रहता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने 60 करोड़ भाजपा को दिया, उनकी बेल हो गई, वो सरकारी गवाह बन गए, और उन्होंने उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। अब पहले वो किंगपिन थे भाजपा के हिसाब से, चंदा लेने के बाद वो सरकारी गवाह बन गए। तो मुझे नहीं लगता लोगों को ये इतनी भ्रष्ट पार्टी, इतनी करप्ट गुंडे मवालियों की पार्टी, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट है, मुझे नहीं लगता लोग ये पसंद करते हैं। हो सकता है आपको पर्सनल लेवल पे पसंद जी। प्रियंका जी, आपने 3 बार बात करी, मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ जमीन पे जो होता है उसी की बात करता हूं। और अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल आए उसमें से एक ओपिनियन पोल नहीं कह रहा है कि इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी को हरा सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैं इसलिए कह रहा था नॉन वैचारिक गठबंधन की, क्योंकि पास में आपकी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ी थी, और मेरे पास पूरे स्टेटमेंट से जब आप और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, और आपकी पार्टी के जन कांग्रेस के विरुद्ध में हुआ था। होता है राजनीति में साथ में आते हैं। सुनिए मेरी बात, छोटा सा काउंटर देती हूं। जी, एक से सुनिए मेरी बात, मेरी बात, क्योंकि मैं डिबेट में आपको अपनी हर बात रखने का हक है। तो राजनीति में साथ में आते हैं, पर इस वक्त नॉन वैचारिक गठबंधन का डेटा सजेस्ट करता है कि नॉन वैचारिक गठबंधन प्रूफ नहीं होते। तो मैं सिर्फ डेटा, फैक्ट और जो जमीन पे चल रहा है उस पे कह रहा हूं। मैं, आप मेरे को काउंटर करना चाहती, प्लीज गो अहेड एंड काउंटर दैट। फिर मैं शहजाद के पास आ रहा हूं। गो अहेड। हाँ प्रदीप जी, फिर आपको दोनों साइड का काउंटर दिखाना चाहिए कि कैसे जीतन राम मांझी, जिनकी विचारधारा भाजपा से बिल्कुल अलग थी, पीडीपी जिसकी विचारधारा भाजपा से बिल्कुल अलग थी, जैसे अभी जो इतने सारे, आप कोई भी अलायंस उठा लीजिए भाजपा का, जो व्यक्ति मोदी जी को खुला सांड बुलाते थे, ओपी राजभर, कितने बयान है, उनकी विचारधाराएं बड़ी अलग है, सब साथ है। वहां पे कौन है? अब तो सारे करप्ट लोग है ना भाजपा में। भाजपा की विचारधारा तो दिखाते कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, पर अजीत पवार जिसको बोला 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, उसको भाजपा में आते ईडी ने फाइलें क्लोज कर दी। या छगन भुजबल, ईडी ने उसके बोला कि फाइलें खो गई और आ गए बीजेपी में। तो आप ये वाला पहलू भी तो बताइए कि आप बात कर रहे हैं। शहजाद पूनेवाला आएंगे, शहजाद पूनेवाला, अनुराग भदौरिया, प्रियंका कक्कड़। शहजाद प्रियंका का जवाब दे। शहजाद पूनेवाला, जो आपकी पार्टी में आ जाते हैं वो सब जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर सही हो जाते हैं प्रियंका के हिसाब से, और अब बाकी सब पे 90% से ज्यादा ईडी के केसेस जो है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर होते हैं। शहजाद, गो अहेड।
देखिए, सबसे पहले तो यदि कोई कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे नहीं निभाती, अरे 370 का वादा तब किया था जब हमारी 2 सीटें भी नहीं थी। यूसीसी का वादा, सीएए का वादा, राम मंदिर बनाने का वादा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का वादा, ये सारे वादे तब किए थे जब हम सत्ता में आने से कोसों दूर थे। और आज जब हम आए हैं सेवा में और हमें सरकार बनाने का अवसर मिला तो एक के बाद एक ये वादे तो पूरे किए, परंतु देश को 10वें से 5वें स्थान पर ले जाने का, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का, 60 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का, सोशल वेलफेयर पहुंचाने का, ये भी वादा पूरा किया। और दूसरे वो थे जिन्होंने बच्चों की सौगंध खाई थी कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। आज पूछिए उनसे कि राजीव गांधी का भारत रत्न लेने की बात उन्होंने की थी कि ये पंजाब सिख दंगों के और नरसंहार के हत्यारे हैं। आज राजीव गांधी को हत्यारा कांग्रेस ने माना है या मानने से इन लोगों ने इनकार कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया राजीव गांधी को। इनसे पूछिए कि गठबंधन अनेकों पार्टियों के होते, ये बात सही है प्रियंका जी की कि कई लोग होते हैं जो अपना व्यू बदलकर हमारे साथ आए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पर यह बताइए अनोखा गठबंधन कि पंजाब में नो गठबंधन और दिल्ली में गठबंधन, और आज जब अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, कोर्ट ने उनको वहां पर भेजा है, तो पंजाब के एमपी रवनीत बिट्टू कांग्रेस के, आपने पुराने बयान बोले, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, सुप्रिया श्रीनेत, अजय माकन और तमाम कांग्रेस के नेता उन्होंने तो शिकायत की थी, वो तो छोड़ दीजिए। रवनीत बिट्टू का कल का बयान है कि ये सबसे बड़े ठग और धोखेबाज है। और ये संजय निरुपम का सैटरडे का बयान मैं आपको ट्वीट कोट करके बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो दूसरों पे बड़े बड़े इल्जाम लगाते थे और इस्तीफा मांगते थे, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये संजय निरुपम का सैटरडे का ये ट्वीट है। पर छोड़ देते इस विषय को, आ जाते इनका। देखिए एक चीज प्रदीप जी, मैं आपसे इनकार करता हूं और मैं आपसे डिफर करता हूं। आपने कहा कि ये लोग अलग अलग विचारधारा वाले हैं। नहीं भाई साहब, इनकी विचारधारा कॉमन है। इनका कॉमनैलिटी करप्शन, कमीशन, अपना अपना एम्बिशन, फैमिली वाला प्रोफेशन और देश को करना है डिवीजन। और डिवीजन करने का मैं आपको प्रमाण बताता हूं। अभी राघव चड्ढा लंदन में ये प्रीत गिल से मिलते हैं। ये प्रीत गिल वही है सांसद ब्रिटेन की जो कि भारत के विभाजन की बातें करती है और कहती है कि खालिस्तानी मूवमेंट होना चाहिए। इस पर अधिकृत स्टैंड चाहता हूं मैं आम आदमी पार्टी का कि क्या वो राघव चड्ढा जो कि नंबर 2 नंबर 3 है उनकी पार्टी में, उनके इस व्यक्ति से मिलने पर उनकी क्या स्टैंड है। पूरी हो जाने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए। नहीं पूरा हो जाने दीजिए, 2-3 सवाल बाकी है। नहीं प्रदीप जी, आपने उनको बड़ा इंडल्ज किया, मुझे पूरा कर देने दीजिए, उसके बाद आप जाइए, उसके बाद वो शांति से जवाब दीजिए। हाँ देखिए, दूसरी बात, पंजाब से लेकर दिल्ली आम आदमी पार्टी को शराब से ऐसा क्या है प्यार कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का कारोबार और पंजाब में मौत का हथियार। संगरूर जो कि गृह जिला है पंजाब के मुख्यमंत्री का, वहां पर 21 मौतें हुई हैं अवैध शराब की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि युवा बर्बाद हो जाएगा। पंजाब सरकार क्या कर रही है, और वहां पर रहने के बदले सैटरडे के दिन पर आप चेक कर लीजिए अपने रिकॉर्ड से, भगवंत मान दिल्ली में उनकी प्राथमिकता पंजाब नहीं है। और दिल्ली में किस मामले पर है, जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट बेल नहीं दे रही। तो क्या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट जब चंडीगढ़ पर फैसला दे तब तो लोकतंत्र जीवित है, और जब सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई मिसयूज नहीं हो रहा है तब फैसला दे तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बात नहीं माननी है। इन्होंने पीएमएलए का जिक्र किया, पीएमएलए कानून में मनीष सिसोदिया बंद नहीं है, वो बंद है तो सीबीआई के पोका और आईपीसी मामले में भी, जिस पर हाईकोर्ट का आदेश आया है कि उन्होंने 100 करोड़ की घूस ली है, तो हाईकोर्ट भी आपके खिलाफ, कांग्रेस भी आपके खिलाफ है क्या? जी न्यूज़।